नमस्कार दोस्तों। भारत ने ऐसा क्यों किया? भारत ने ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली जिसने हमारे दुश्मन देशों की हालत खराब कर दी। इतनी खराब कि अब उनको यह समझ ही नहीं आ रहा कि भारत को रोका कैसे जाए। अब जरा सोचिए, कामयाबी इतनी बड़ी थी कि चीन के सरकारी अखबार और प्रवक्ता भारत के खिलाफ आग उगलने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक धमकी दे डाली कि भारत पर संयुक्त राष्ट्र में वीटो लगा देंगे। यानी डर ऐसा कि धमकी तक देने पर उतर आए। अब आप ही सोचिए, अगर भारत का यह कदम छोटा मोटा होता तो क्या चीन जैसा देश इतनी बौखलाहट दिखाता? इससे साफ है कि भारत ने सचमुच एक ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी में कदम रख दिया है जो अब तक सिर्फ महाशक्तियों जैसे अमेरिका, रूस और चीन के पास ही थी। तो इस डेवलपमेंट की सच्चाई जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि भारत की मिसाइल किस जगह से दागी जाएगी। एक दिन उत्तर भारत से तो अगले दिन दक्षिण से, यानी दुश्मन की नींद हराम और भारत की ताकत दोगुनी। डीआरडीओ ने साफ कहा है कि यह तकनीक हमें उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा करती है जो चलते हुए रेल नेटवर्क से कनेक्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम ऑपरेट करने की क्षमता रखते हैं। और अब इस एलर्ट क्लब में अमेरिका, रूस, चीन के साथ भारत का नाम भी जुड़ चुका है। तो दोस्तों, सोचिए जरा, यह केवल एक मिसाइल टेस्ट नहीं बल्कि एक ऐसा कदम है जिससे भारत की सामरिक ताकत कई गुना बढ़ गई है। यही कारण है कि पड़ोसी देशों की नींद हराम हो गई है। तो दोस्तों, अब जरा सोचिए इस अग्नि प्राइम मिसाइल की ताकत। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। यानी हमारे देश की सीमाओं से सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर दूर बैठे चीन और पाकिस्तान के सारे फॉरवर्ड बेस अब सीधी रेंज में आ चुके हैं। यानी एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल हो या एलएसी लाइन ऑफ अकाटियल कंट्रोल, चीन और पाकिस्तान की जो भी पोस्ट्स, एयरबेस या मिलिट्री ठिकाने आगे बनाए गए हैं, भारत उन्हें चुटकियों में निशाना बना सकता है। कश्मीर से सटे पाकिस्तानी कैंप्स हो या अरुणाचल के पास चीन के बंकर, अब सब भारत के हिट लिस्ट पर आसानी से आ गए हैं। इसी वजह से चीन के पेट में मरोड़ उठ रहा है और उसने अपने सरकारी अखबार, जिसे लोग मजाक में गोबर टाइम्स कहते हैं, उसके जरिए भारत को धमकाना शुरू कर दिया। इस अखबार ने झर उगलते हुए कहा, भारत ने जो मिसाइल टेस्ट किया है, अगर कभी यह मिसाइल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो पूरे एशिया में परमाणु जंग छिड़ सकती है। यानी मिसाइल से ज्यादा इन्हें डर भारत की प्रगति से है। अब जरा ध्यान दीजिए, यह वही चीन है जिसके पास 15,000 किलोमीटर रेंज वाली परमाणु मिसाइलें पहले से मौजूद हैं। लेकिन जब भारत सिर्फ 2000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि प्राइम का परीक्षण करता है तो चीन के पसीने छूट जाते हैं। आप खुद सोचिए, जिस बच्चे के पास पहले से 15 मिठाइयां रखी हो, वह किसी दूसरे बच्चे के पास 2 मिठाई देखकर जलन महसूस कर रहा है। यानी असली डर है भारत की तेजी से बढ़ती सामरिक ताकत का। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान, या कहें उनके साथी गो ज्याकुन, ने तकरीबन धमकी वाले अंदाज में कहा, भारत अभी भी मिसाइल टेक्नोलॉजी में विकसित देशों से पीछे है। रेल से किसी परमाणु मिसाइल का परीक्षण बेहद जटिल और खतरनाक है। यह तो सबकी किस्मत थी कि मिसाइल कंट्रोल में रही, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। और तो और उन्होंने यह तक कहा कि भारत को ऐसे टेस्ट रोक देने चाहिए और मिसाइलें बनाने के बजाय चीन जैसे मजबूत देशों से दोस्ती करनी चाहिए। यानी साफ साफ भाषा में, भारत कमजोर बना रहे ताकि चीन अकेला दबदबा बनाए रखे। अब आप ही बताइए दोस्तों, यह बयान समझाइश लगते हैं या धमकी? असलियत तो यह है कि चीन की हालत खराब है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि भारत किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। अब दोस्तों, जरा गौर कीजिए, चीन का असली डर क्या है? असल में देखा जाए तो डर यह है कि अब भारत उसी कैटेगरी में शामिल हो चुका है जहां पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन खड़े थे। अब भारत के पास भी ऐसी मिसाइल है जिसे रेल नेटवर्क के जरिए कहीं भी मूव किया जा सकता है। यानी यह मिसाइल फिक्स नहीं है कि दुश्मन सैटेलाइट से लोकेशन पकड़ ले और पहले से प्लान बना ले, बल्कि भारत की यह अग्नि प्राइम दुश्मन के लिए अनसॉल्व्ड पहेली बन चुकी है। आज अगर दुश्मन हमारी सीमा पर हमला करने का प्लान बनाए तो उसे यह भी नहीं पता चलेगा कि जवाबी हमला कहां से आएगा। और यही तो चीन की बेचैनी का कारण है। वरना सोचिए, जिसके पास 15,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें हैं,
उसे भारत की 2000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल से डर क्यों लग रहा है? असल में यह डर है भारत की तकनीकी छलांग और आत्मनिर्भरता का। दोस्तों, यह बात नई नहीं है। हमने बार बार देखा है, भारत जब भी अग्नि सीरीज की मिसाइल का टेस्ट करता है तो सबसे पहले आवाज चीन की तरफ से आती है, पाकिस्तान की नहीं। यानी पाकिस्तान को तो पहले से मालूम है कि वह कुछ कर ही नहीं पाएगा, लेकिन चीन का घबराना इस बात का सबूत है कि भारत की बढ़ती ताकत उसके लिए सीधा खतरा है। अब चीन की धमकी सुनिए। अगर भारत ऐसे टेस्ट जारी रखता है तो उस पर वीटो लगाया जा सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सच में भारत की प्रगति को कोई वीटो रोक सकता है? बिल्कुल नहीं। भारत का यह कदम सिर्फ मिसाइल परीक्षण नहीं, बल्कि दुश्मनों को साफ संदेश है। भारत अब किसी भी हालात में तैयार है। अब ना तो चीन हमें दबा सकता है और ना ही पाकिस्तान। आज भारत के पास वह ताकत है कि हम ना सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि दुश्मन की जमीन के अंदर जाकर जवाब भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व करें। यह जीत सिर्फ डीआरडीओ या सेना की नहीं, बल्कि हर भारतीय की है। क्योंकि जब हमारे वैज्ञानिक और सैनिक दिन रात मेहनत करते हैं तो दोस्तों नमस्कार,